हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना यूट्यूब चैनल बीसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से आज हम लेकर यहाँ पे उपलब्ध है एक मस्ट इम्पोर्टेंट सा वीडियो। और बहुत कम टाइम में आज फिर से हम लोग करेंगे मस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन। आपका ये टॉपिक्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा ना, और थंबनेल से आपको तो पता लग गया होगा कि भाई इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो बहुत फास्ट ओनली एक टॉपिक्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से आज हम लोग टोटल करने वाले हैं 50 एमसीक्यू। और 50 एमसीक्यू देखते हैं आप कितने सटीक जवाब और आंसर दे पा रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू। तब तक अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, है ना, और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मिले ये प्यारा सा सब वीडियो सबसे पहले। ठीक है। पहला प्रश्न आपके पास एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। मानव पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? मानव पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, भोजन का पाचन और अवशोषण, रक्त संचार या उत्सर्जन। मानव पाचन तंत्र का सही आंसर होगा भोजन का पाचन करना और अवशोषण का काम करना। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? भैया प्यारा सा क्वेश्चन है। पेट से, छोटी आंत से, मुख से, बड़ी आंत से? नहीं भैया, मुख से। कहाँ से? मुख से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न आपके पास 3 नंबर प्रश्न, एकदम फिर से देखो भाई, एकदम लाजवाब है ना, लाजवाब में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, इमाइलेज है, लाइपेज है या ट्रिप्सिन है? आपको जानना होगा। क्या है आंसर? इमाइलेज, है ना। पेप्सिन कहाँ होता है आप बताओ कमेंट्स में। लाइपेज और ट्रिप्सिन कहाँ होता है कमेंट्स में फटाक देकर बता सकते हो आप भाई। दांतों का मुख्य काम क्या है? भोजन को निगलना है कि भोजन को चबाना है कि भोजन को पचाना है कि भोजन का अवशोषण करना है? देखो भैया छोड़ दिए, भोजन को चबाने का काम जो करता है ना वो दांत करता है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, एकदम प्यारा सा रसगुल्ला सा क्वेश्चन। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं भैया? 28 होते हैं, 30 होते हैं, 32 होते हैं, 36 होते हैं? आपको तो पता है कि 32 दांत मार के तोड़ देंगे, है ना। डायलॉग तो याद होना चाहिए, तो बचपना वाला झगड़ालू डायलॉग। 32 दांत, है ना। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, भोजन नली का काम क्या है? इसोफेगस जो है ना उसका काम क्या है भाई? भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को पेट तक पहुंचाना, इंजाइम बनाना और शोषण करना? नहीं नहीं नहीं, इसका काम है भोजन को पेट तक लेके जाना, यानी अमाशय तक लेके चले जाना। क्लियर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एकदम मस्त प्यारा सा है। पेट में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? सारे बच्चे मेरे को पता है कि फटाक फटाक जवाब देंगे। सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड। आपका जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। पेट में प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम है इमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, है ना। कहा कर रहा है पेट में? क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। इमाइलेज तो मुख में निकला था, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये कहाँ निकलता है? आप कमेंट में बताओ। पेप्सिन निकलता है आपके पेट में, है ना, यानी अमाशय में। अगला प्रश्न देख लो भैया, पितरस कहाँ बनता है? पितरस कहाँ बनता है? बनने की बात किया है ना। अग्नाशय, यकृत, पेट, छोटी आंत। हटाओ भाई, किसको किसको हटा दो यहाँ से। हटाओ हटाओ हटाओ। आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत। लीवर में आपका ना बाइल जूस बनता है। क्लियर हो गया। पित्रस कहाँ संग्रहित होता है? लो भाई, है ना। वेयर इज स्टोरेज ऑफ बाइल जूस? ये कहाँ होता है भाई? यकृत तो बनाने का काम करता है, अग्नाशय का तो दूसरा भैया काम है ना। पिता से देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, इसको बनाओ एकदम टैग लगाओ खटाक देकर। ठीक है, पिता से गॉल ब्लैडर। अगला प्रश्न आपके पास 11 नंबर यहाँ पे एकदम मस्त प्यारा सा प्रश्न। अग्नाशय से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? अब भैया अग्नाशय का बात कर दिया, अग्नाशय से निकलने वाला रस क्या होता है? अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पेंक्रियास। अब पेंक्रियास से क्या निकलेगा? क्या गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा? नहीं भाई, इंटेस्टाइनल जूस नहीं। नाम जब है अग्नाशय को पेंक्रियास कहते हैं तो पेंक्रियाटिक जूस याद रख लो, पेंक्रियाटिक जूस। क्लियर। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत का पहला भाग, अब आपकी छोटी आंत जो है ना, आपको पता है कि जहां से छोटी आंत अगर अब आपकी स्टार्टअप हो रही है, बड़ी आंत मान लो हो गई, इसके अंदर छोटी आंत होती है, इसके भी हम लोग भाग बांट के पढ़ते हैं। हालांकि प्रश्न मिलता जाएगा, मजा आएगा, समझते चलेंगे कि बातें क्या हो रही है। छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? इलियम, जेजुनम, या ऑप्शन है डुओडेनम या कोलम। आपको बताना, चलो यहाँ से हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको जूमिंग, ताकि आपको चारों ऑप्शन पूरा बढ़िया से दिखाई दे। तो आपको बताना है कि छोटी आंत का पहला जो भाग होता है एक्चुअल में वो क्या कहलाता है। आपके पास प्रश्न यहाँ पे ये था। तो एक चीज आप याद रखो, पहला बात की छोटी आंत का जो पहले ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को तो हम लोग पकवासी कहते हैं, यानी डुओडेनम इसका नाम होता है। ठीक है।
पकवासे अगर कोई पूछे तो होता क्या है, तो बस छोटी आंत की ऊपरी जो भाग है ना वही पकवासे है जो फर्स्ट पड़ता है। भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा भोजन कहाँ पचता है भैया, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में? आपका जवाब होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न, भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? पचता भी कहाँ है, अवशोषण भी कहाँ होता है? जब यहाँ की बात करता है तो क्या पेट होगा, क्या छोटी आंत होगी, क्या बड़ी आंत होगी, या अन्नली होगा? 14 नंबर प्रश्न आपके पास था और आपका जवाब था छोटी आंत, है ना? क्योंकि भोजन का पाचन यहीं पे होगा तो ऑब्जर्वेशन भी यहीं पे सबसे ज्यादा होगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखो भैया लगभग में दिया है ना, थोड़ा सा एनसीईआरटी का बात अगर यहाँ रहता ना तो एनसीईआरटी बेस्ड तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन लगभग की बात किया तो आपको पकड़ लो, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। 15 नंबर प्रश्न आपके पास है, आपको बताना है कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 मीटर होता है। अब आप भाई मेरे को कमेंट में बताना कि एनसीईआरटी में इसका वैल्यू क्या दे रखा है, आप जरूर मेरे को बताओ। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का काम क्या होता है भाई? बड़ी आंत क्या करता है? पचाने का काम करता है, अवशोषण का काम करता है, जल का अवशोषण करता है, एंजाइम बनाता है, क्या करता है भैया? 16 नंबर प्रश्न आपके पास मस्त है। अवशोषण भोजन का, इस ये काम इसका बस केवल होता है जल का ऑब्जर्वेशन करना, जल का ऑब्जर्वेशन करना, कुछ सल्ट का भी ऑब्जर्वेशन करता है ना? विल्ली यानी विल्लाई, विल्ली कहाँ पाई जाती है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में। सबसे ज्यादा विल्ली की जो संख्या है और काम भी ज्यादा करती है तो वो होता है छोटी आंत में। क्लियर हो गया? विल्ली का काम क्या है भाई? देख लो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखो भाई, विल्ली का कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, पाचन करना, अवशोषण बढ़ाना, भोजन संग्रह, एंजाइम। बिल्ली का काम होता है अवशोषण को बढ़ाना, है ना? बिल्ली जो होती है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे क्या होता है ना कि एरिया बढ़ जाता है। क्लियर? 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वो प्यारा सा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? पेट में, छोटी आंत में, मुख में, बड़ी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन भैया कहाँ होता है, ये बता दो मेरे को। आपको पता होना चाहिए मुख में। मुख में जो स्टार्च होता है ना पहले वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है, यानी मुख में पाचन हो जाता है भाई। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये बताओ? ये मजेदार प्रश्न है एकदम भाई, है ना? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्या मुख से, पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? कहाँ से होगा बताओ, है ना? पेट। आपको जब बताना है जो जहाँ पे पेप्सिन नामक जो जूस की जब शराबी का बात हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे आप इस चीज को याद करो भाई, है ना? वहां पे प्रोटीन का पाचन स्टार्टअप हो गया होता है। क्लियर हो गया? चलो भाई, फैट का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ये सब चीजें अगर आप जानते हो तो आपको तो बहुत मजा आएगा, है ना? फैट का पाचन कहाँ होता है भाई? पेट में, छोटी आंत में, मुख में, बड़ी आंत में। ये कहाँ होगा फैट का पाचन? 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। फैट का पाचन जब भी होगा याद रखना छोटी आंत में होता है ना, छोटी आंत के ऊपरी भाग से ही फैट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। पितरस का मुख्य काम क्या है? पितरस का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पचाना कि वसा का इमल्सिफिकेशन करना, कार्बोहाइड्रेट पचाना या विटामिन? तो पितरस तो प्रोटीन पचाता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट पचाएगा नहीं, विटामिन का कोई बात नहीं करता है। वसा का इमल्सिफिकेशन करना यानी वसा को क्या करता है, जो बड़े बड़े वसा का कण होता है ना उसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ता है, ताकि फैट पे जो लाइपेज आ रहा है ना पेंक्रियाज से, वो इसको कार करे आसानी से पचा पाए। अग्नाशय का कौन सा एंजाइम है? अग्नाशय पेंक्रियाज आएगा ना, पेंक्रियाज। अब बताओ, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इमाइलेस, सभी। आप सभी मार के जाओ भाई। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन भी निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है। अरे भैया हमको पता है कि गड़बड़ होने वाला है ना? गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो। क्यों सभी मार के जाओगे ऑप्शन में? पेप्सिन तो पेट से निकलता है, हाँ। इमाइलेस कहाँ से निकलता है? तो आपके तो मुख से निकलता है। ट्रिप्सिन निकलता है भैया कहाँ से? अग्नाशय से, है ना? गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ करोगे तो फिर पछताओगे। समझ में आ गया? अगला प्रश्न पे अब हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न देखो भैया हम लोग के पास क्या है। आपके पास ये अगला प्रश्न, और ये अगला प्रश्न क्या है भाई? अग्नाशय कौन सा एंजाइम बनाता है ना? पैंक्रियाज कौन सा एंजाइम बनाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इमाइलेज, सभी। अरे भैया देखो भाई, ये ट्रिप्सिन तो बनाता ही बनाता है ना, ये हो गया इमाइलेज, है ना? पैंक्रियाटिक इमाइलेज का भी ये निर्माण करता है, ये क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में बदल रहा होता है। तो इमाइलेज, इमाइलेज होगा, ट्रिप्सिन होगा। पेप्सिन तो आपका निकल रहा होता है कहाँ पे? अमाशय में, है ना? तो इसलिए आपका दो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, है ना? इनमें से सभी नहीं मारा जाएगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न 24 नंबर, गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है? ये मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है, 24, है ना?
कह रहा है गैस्ट्रिक जूस। अरे भैया जब भी गैस्ट्रिक्स का बात करता हो तो यकृत तो करेगा नहीं आए। पेट, अग्नाशय, छोटी आंत, यहाँ से इसको हटा दो। गैस्ट्रिक जूस जो बनता है ना पेट में, अमाशय बनता है। ये दिमाग ऐसे ही लगा लो, है ना, दिमाग लगाओगे बस मुर्गा अंडा दे देगा। क्लियर हो गया। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है, यकृत है, पित्ताशय है या थायराइड है? हाँ देखो सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा, ये तो बचपना से याद करते आ रहे हो भाई, तो गड़बड़ क्यों? लीवर आपका सही आंसर हो जाएगा। मल त्याग की प्रक्रिया, है ना, मल त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन, उत्सर्जन, विसर्जन या अवशोषण, क्या कहलाएगा भाई? तो किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो रही होती है? वो होती है विसर्जन, है ना। क्या यहाँ पे देखो मल त्यागने की प्रक्रिया में विसर्जन वर्ड लगाओ, क्या लगाओ? विसर्जन। ठीक है, अगर विसर्जन ना रहा, अगर उत्सर्जन रहा तब आप उत्सर्जन डाल सकते हो। क्लियर हो गया। अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? देखो अपेंडिक्स, आपको पता है कि बड़ी आंत जो होती है ना, वहां से एक अपेंडिक्स जुड़ा होता है, जो हमारे शरीर का ही कॉन्स्टिट्यूएंट अंग होता है। तो कहाँ किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। क्लियर हो गया। चलो, अपेंडिक्स का सूजन क्या कहलाता है? जब अपेंडिक्स में सूजन आ जाएगा, अपेंडिक्स में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा, तो भैया क्या कहलाएगा? ये 28 नंबर भाई क्वेश्चन है, और 28 की कहानी कैसे लिखोगे भाई, है ना। गैस्ट्रिसाइट, अपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस या अल्सर? नहीं, अल्सर तो यहाँ नहीं होगा, अल्सर तो अमाशय में घाव होता है उसको अल्सर कहते हैं, गैस्ट्रिसाइटिस भी नहीं होगा। अपेंडिसाइटिस आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? दांत हमारे मुख में कितने प्रकार का होता है? सारे बच्चों को पता होगा, है ना, 4 प्रकार होते हैं, सबको पता है, ज्यादा टाइम गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से दांत भोजन काटने के लिए होते हैं? अरे भाई कैनाइन, इंसिजर, मोलर, प्रीमोलर। तो बोलोगे ये दोनों तो भैया चबाने का होता है, इसको तो आप ऐसे ही हटा दोगे। अब पकड़ना है कैनाइन और इंसिजर में कौन होता है भाई? इंसिजर। जब भी बोले काटने का काम कौन करता है? तो इंसिजर करता है। फाड़ने का काम कौन करता है? कैनाइन करता है ना, कौन करता है? कैनाइन करता है। क्लियर हो गया। चलो भाई, 31 नंबर क्वेश्चन, भोजन चीरने वाला कौन करता है? अरे लो 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 लो, क्वेश्चन एकदम आपके पास ही था, है ना, गड़बड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। कैनाइन, जस्ट ऊपर आंसर बताए। आ जाओ। पीसने वाला काम कौन करेगा? इतना का सोचना है, पीसने का काम कौन करेगा? अरे देख रहे हो ना, आंसर देख रहे हो, ऐसे ही टिक लगा हुआ लग रहा है, ऐसे ही टिक लगा हुआ है ना। पीसने का काम कौन करता है? मूलर। ठीक है। पाचन तंत्र की कुल लंबाई, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी लेंथ पूछा हुआ है भाई, पूरी लेंथ पूछा हुआ है। 33 नंबर प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, कितनी होती है ना, लगभग में बताना है, लगभग में आपको बताना है ना। टोटल 9 मीटर। ठीक है। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है भाई? हमारे मुख में कितनी लार, मतलब ग्रंथि है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां है, इसके बारे में बताने। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सारे बच्चों को पता होगा ये, है ना। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे बड़ा पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथि कौन है सबसे बड़ा? आप ऑप्शन देखो यहाँ पे, कौन है भाई? यकृत है, यकृत है, अग्नाशय है, पेट है या छोटी आंत है? सबसे बड़ा पूछा हुआ है, तो ये तो बात तो आपको याद ही होगा, है ना, ये बात आपको याद ही होगा आसान से, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस करने से क्या जरूरत है ना। यकृत से आंसर हो जाएगा। छोटी आंत के कितने भाग है? लोग देखो ना, मैं बोला था ना कि प्रश्न आ जाएंगे, आ ही गया, है ना। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। आप क्या कमेंट से बता सकते हो ये तीनों भाग का नाम क्या है? बताओ जरूर, नहीं तो हम फिर अगला वीडियो लेने वाले हैं, और वो भी एकदम टॉप लेवल का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एकदम लेवल, नीट लेवल की क्वेश्चन आने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि मिले आपको मस्त क्वेश्चन एकदम। भोजन को पेट से छोटी आंत में भेजने वाला बल्ब क्या होता है? पेट, आपको पता है ये नहीं, अमाशय, ये अमाशय हो गया। जैसे ये नीचे आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है छोटी आंत, तो छोटी आंत की जो कहानी होती थी, यहाँ पे वाल होगा, उस वाल का नाम क्या? कार्डियक वाल, पाइलोरिक वाल, इलियोसियलिकल वाल या गैस्ट्रिक वाल? ये बताना है भाई कि नाम क्या है इसका, है ना, 2 जगह पे यहाँ पे वाल होता है। तो 37 नंबर प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर है, और बताना है क्या इसका नाम होता है। तो पाइलोरिक वाल्व याद नाम करके रखना है। बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? देखो भाई बड़ी आंत का भी 3 भाग है ना, बड़ी आंत का भी क्या ना, बड़ी आंत का भी 3 भाग, रेक्टम, कोलम, इलियम, जेजुनम, है ना। अब ये कह रहा है कि अंतिम भाग बताओ, आप अंतिम भाग बताओ, अंतिम भाग बताओ। अंतिम भाग जो होता है ना, यहाँ पे रेक्टम होता है, क्या होता है? रेक्टम।
क्लियर हो गया। मल शरीर से बाहर किसके द्वारा निकलता है, ये सबको पता होना चाहिए। किसके द्वारा निकलता है, रेक्टम, गुद्दा, कोलन या पेट। 39 नंबर प्रश्न आपके पास है ना। एनस के द्वारा, सारे बच्चों को ये बात पता होगा। पाचन की क्रिया में इंजाइम का काम क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया में इंजाइम का काम क्या होता है, ऊर्जा देना, भोजन को तोड़ना, रक्त बनाना, जल बनाना। नहीं भैया, उसका काम होता है भोजन को तोड़ देना। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके पास है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है। कार्बोहाइड्रेट भैया किसमें टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा कहाँ, ग्लूकोज, एमिनो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा टूटेगा किसमें जाके, ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें टूटता है भाई, ओ हो, एकदम प्यारा सा प्रश्न। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ग्लूकोज हटाओ, ये टूटता है अमीनो एसिड में। बस 43 नंबर प्रश्न आपके पास है, वसा का अंतिम उत्पाद है एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और स्टार्च। आपका सही आंसर हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन है, पेप्सिन किस प्रकार के भोजन को पचाता है। आपके पास ऑप्शन है ये, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका सही जवाब क्या होगा, पेप्सिन किस प्रकार के भोजन को पचाता है, तो ये प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन है ना, अमाशय से जोड़ के याद रखना है। इमाइलेज किस का पाचन करता है, 45 नंबर क्वेश्चन। वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो नाम है इमाइलेज। और इमाइलेज का काम क्या होता है भैया, स्टार्च बोले तो आपको पता है ना कि मुख में जो सेक्रेट हो रहा था ना इमाइलेज, वो स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट करता है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है। इमेजिन कर लो भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। ट्रिप्सिन किससे कंट्रोल, किससे जा रहा है, वसा से, अरे नहीं, वसा से नहीं, गलत गलत है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, आपको तो पता है प्रोटीन इसका सही आंसर होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन है ना, कनेक्ट करके रख लो भैया। 47 नंबर प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, लिपेज बोले तो लाइपेज किसका पाचन करता है। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वसा। पितरस कौन सा इंजाइम नहीं होता है, पितरस में कौन सा इंजाइम नहीं होता है। अब बताओ, जो गॉल ब्लैडर में पितरस बनता है उसमें कौन सा इंजाइम नहीं होता भाई, इमाइलेज, कोई इंजाइम नहीं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, क्या होगा। तो पितरस भैया आपको पता है कोई इंजाइम नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, पितरस में कोई इंजाइम नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास स्क्रीन पे है, यकृत का वजन लगभग कितना होता है, यानी हमारा जो लीवर होता है इसका वजन कितना होता है। आपके पास ये रहा ऑप्शन, 1.5 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी या 4 केजी। सही जवाब आपके पास है, और सही जवाब इसका होगा 1.5 केजी। आप जवाब, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1.5 केजी इज द राइट आंसर। हमारे यकृत का यही वजन होता है लगभग। मानव शरीर में पाचन तंत्र का लंबा भाग है भैया, 50 नंबर क्वेश्चन है, और 50 नंबर क्वेश्चन है, पेट, आंत, बड़ी आंत, अन्नली। आप लोग फटाक देकर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट्स में आप लोग बताइए, क्योंकि इसका जवाब हम तो बताने वाले हैं नहीं, आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो बताइए आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, है ना। केवल पाचन तंत्र से ये आपके पास 50 क्वेश्चन है, पार्ट 2 इसका आने वाला है भैया, एकदम मस्त क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। एकदम आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब